नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में और विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। तो पहले वीडियो में हम पढ़ लेते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं भारत की कौन कौन सी झीलें हैं। तो देखिए कितना सुंदर सा हमने झील का दृश्य यहाँ पर लिया हुआ है। और भी झीलें हैं हमारे पास जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इन्हें देखेंगे इतना सुंदर आपको लगेगा। देखिए कितनी सुंदर है, इसमें चिड़िया वगैरह चल रही हैं। ठीक है, तो आइए चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक झील का दृश्य है। ठीक है, अब देखिए कितना सुंदर झील है। तो चलिए, और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं झीलों के क्रम में भारत की महत्वपूर्ण झीलें। ठीक है, भारत की महत्वपूर्ण झीलें। तो मैं अपना पेन एक बार ले लेता हूँ और फिर शुरू करते हैं। चलिए, आ गया है पेन। तो भारत की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें साथियों, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? खारे पानी की झील कौन है? तो खारे पानी की झील है चिल्का झील। मतलब चिल्का झील की दो महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, चिल्का झील की दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो भारत की सबसे बड़ी झील है और दूसरी ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे खारी झील कौन है? ठीक है, देखिए भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाए तो चिल्का झील है। लेकिन भारत की सबसे खारी की बात की जाए, सबसे खारी, तो साथियों सबसे खारी जो होगी आपकी सांभर झील होगी। कौन होगी? सांभर झील होगी। ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। सांभर झील आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में पड़ती है। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा राज्य में पड़ती है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगर पूछे भारत में सबसे बड़ी खारी पानी की झील, तो ये भी आपका चिल्का झील होगा। मतलब सबसे बड़ी झील भी है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ठीक है, भारत की सबसे खारी झील की बात की जाए, सबसे ज़्यादा नमकीन किसमें है? तो सांभर झील है जो आपका राजस्थान में पड़ता है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील की बात करें, अब हम मीठे पानी की बात करें, मीठे पानी की बात करें तो ये आपका वूलर झील है। कौन है? वूलर झील है। ठीक है, वूलर झील है, ये आपका वूलर झील है जो आपका ये पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू J&K, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ये आपका क्या है? वूलर झील है, सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम जाने कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो साथियों भारत की सबसे लंबी झील जो है ये आपका वेम्बनाड झील है। ठीक है, वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील है, यह आपका पड़ता है केरल में। कहाँ पे पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है वेम्बनाड झील। ये क्या है? भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, देखिए भारत की सबसे बड़ी झील की बात करेगा तो चिल्का झील है और भारत की सबसे लंबी झील की बात करेगा तो वेम्बनाड झील है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील क्या है? तो सिक्किम, आपको याद है सिक्किम। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पर ये सिक्किम वाला एरिया जो है सबसे ऊंचा है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है ये आपका सिक्किम में है, जिसको कहते हैं चोल्हामू झील। क्या कहते हैं? चोल्हामू झील। क्या कहते हैं? चोल्हामू झील कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं चोल्हामू झील। ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोल्हामू झील है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील साथियों
चोलामू झील है। और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है, जो केरल राज्य में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील है। और भारत की सबसे खारी झील कौन है? तो ये आपका सांभर झील है, ठीक है, राजस्थान में पड़ती है। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें, अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो होगी आपका लोकटक झील होगी, जो मणिपुर में पड़ती है, ठीक है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन है? तो केबुल लामजाओ है। केबुल, ठीक है, केबुल लामजाओ है। ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। मेरा पेन आज काम नहीं कर रहा है साथियों, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। केबुल लामजाओ, ये जाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में है, ठीक है। यहीं पर आपका लोकटक झील भी है मणिपुर में, ठीक है। तो ये रही भारत की प्रमुख झीलें, जिन्हें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। एक बार फास्ट रिवीजन में आपका करवा देता हूँ। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में पड़ती है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है, ठीक है। सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? सांभर झील है, जो राजस्थान राज्य में पड़ती है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो ये आपका वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी झील की बात करें तो वेम्बनाड झील है, और जो केरल राज्य में पड़ती है, केरल में पड़ती है वेम्बनाड झील, ठीक है। वेम्बनाड, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है राहुल गांधी यहीं से सांसद भी चुने गए थे। वेम्बनाड में नहीं, वायनाड था, वो वायनाड था, ठीक है, सॉरी, वो वायनाड था, ठीक है। वेम्बनाड की बात हो रही है, वेम्बनाड, वेम्बनाड, ठीक है। तो वायनाड से राहुल गांधी चुने गए थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट करिए, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील है, जो मणिपुर में पड़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है चोलामू झील है, जो सिक्किम राज्य में है। भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर लोकटक झील में है। तो साथियों ये रहा भारत की प्रमुख झीलें जो हैं, ये सारी चीज़ें थी जिन्हें मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर मज़ा आ जाएगा। चलिए, फिर उसके बाद आखिरी चीज़ मैं लिखता हूँ जो होना चाहिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।